वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की वीकली टेस्ट उपलब्ध होता है। तो 24 से 30 अप्रैल 2021 के वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो जो हमारे सवाल आपके जवाब जवाब पर आधारित है। आपने पिछले सप्ताह में क्या पढ़ा उसका आज संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में सभी विद्यार्थी भाग लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो 24 से 30 अप्रैल 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स की हमने चर्चा की थी उसका आज इस वीडियो के माध्यम से आपका टेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को, उसमें नानाजी देशमुख पुरस्कार राजस्थान की किस पंचायत या ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ? भोजासर झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, नापासर बीकानेर या अरावर नागौर? सही जवाब हो गया भोजासर झुंझुनू। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने भी अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर अवार्ड मिले थे राजस्थान की कोई पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है या जिला परिषद, तो अरवार नागौर को प्रदान किया गया। राजस्थान के खिलाड़ी स्वाति दूधवाल को राज्य सरकार ने सीधी नौकरी पर नियुक्ति दी है। इनका संबंध किस खेल से है? और कल तक आपको अप्रैल मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा, तो तैयार रहिए उसके लिए भी। तो राजस्थान की खिलाड़ी स्वाति दूधवाल, इनका संबंध तीरंदाजी से है। कहां से? तीरंदाजी सुजानगढ़ चूरू से ये संबंध रखती है। अगला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किस जिले में 1200 सिलेंडर उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय हमारे राजस्थान के देवारी उदयपुर में है, 1200 सिलेंडर उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन कहाँ संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजसमंद के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला, हाल ही में दिवंगत हुए गाजी फकीर के बारे में सत्य कथन बताइए। गाजी फकीर की हाल ही में मृत्यु हो गई, उनके बारे में सत्य कथन कौन सा है? गाजी फकीर अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद के पिता थे, सही है। पैतृक निवास जाबरा जैसलमेर था, ये भी सही है। और सिंधी मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और राजनीतिज्ञ में निपुण थे, ये भी सही है। तो सारे सही हो जाएंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत कब होने वाली थी, जिसे कोरोना के चलते रद्द कर दिया? किस दिन से बजट में घोषणा हुई थी प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत होने वाली थी, इसे कोरोना के चलते रद्द कर दिया? तो यह है 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत होने वाली थी। राजस्थान में किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए SAE की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया? राजस्थान प्लस पूरे देश में ये पैदावार बढ़ाने के लिए। तो कौन सी फसल थी? रबी की फसल, तिलहन फसल, सरसों। IPL 2021 में अंपायरिंग करने वाले तपन शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अभी IPL जो चल रहा है भारत के अंदर 2021 में अंपायरिंग करने वाले तपन शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हर रोज सुबह हमारी इस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में पूरा तथ्य बताया जाता है। तपन शर्मा की तस्वीर भी मैंने दिखाई थी आपको। तो राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंध रखते हैं। राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज जानते हो, मैंने आपको दिखाया था, 6 लेन वाला बन रहा है। और इसी कौन सी नदी है जिसपे साहित्य घाट भी बन रहा है और राजस्थान का सबसे बड़ा पुल भी बन रहा है कोटा के अंदर? तो ये सारी की सारी चंबल नदी। अगला, बप्पा रावल का पेनोरमा बनाने की मंजूरी किस जिले में मिली है? बप्पा रावल का पेनोरमा बनाने की मंजूरी किस जिले में मिली है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर? जल्दी से कमेंट में जवाब देता रहा करो, क्योंकि आपने सप्ताह में जो भी पढ़ा है वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो आपको पता लगे कि हमने जो सप्ताह में पढ़ा है, हमने जो नोट्स बनाए हैं, क्या हमें याद है या नहीं है। उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। राज्य में लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया और आने वाले एग्जामों में पक्का आएगा? राज्य में लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो 16 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम, ये चंबल नदी के भीड़ वाले क्षेत्र में कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है 1987-88 में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया?
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार यानी बाल जो बालक होते हैं शिशुओं के उपयोग में काम करने वाली ग्राम पंचायत घोषित किया गया मिंडा नागौर को। रिको के स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? रिको जिसका मुख्यालय जयपुर में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका किया गया सीताराम जी अग्रवाल को। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस पक्षी के संरक्षण के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइनें बनाने के निर्देश दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किस पक्षी को संरक्षण के लिए अंडरग्राउंड है यानी जहां जहां वो पक्षी रहता है उसके संरक्षण में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बनाई जाए, तो ये घोड़ावन पक्षी हमारे राजस्थान का राज्य जो पक्षी है उसके लिए कहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता फैलाने में देश का कौन सा जिला टॉप पे रहा है यानी टॉप 10 में पहले स्थान पे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता फैलाने में? और नागौर जिला। पोखरण फायरिंग रेंज में किस टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया? पोखरण फायरिंग रेंज में किस टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया? अजय टैंक, अजय मार्क ए अल्फा, तेजस या बलराम 90। तो ध्यान रखना वो टैंक है अर्जुन मार्क फर्स्ट ए अल्फा। कुसुम योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। कुसुम योजना बहुत ही खास योजना है केंद्र सरकार की। कुसुम योजना 2018 के बजट में की गई। किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकेंगे। किसान सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। तो सारे सही है। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचभद्रा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचभद्रा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? तो ध्यान रखना ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये भारत सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का उद्यम है और एचपीसीएल का हिस्सा 74% है और राज्य सरकार का 26% है। तो 3 नंबर असत्य हो जाएगा, ध्यान रखना। ये मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था जब सुबह मुख्य तथ्य के साथ बात की थी। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 2320 मेगावाट। इंडियन एकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंस की ओर से आईआईटी जोधपुर की किस प्रोफेसर को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? आईआईटी जोधपुर की प्रोफेसर है जिन्हें यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, तो वह डॉक्टर सुष्मिता झा। किसको? डॉक्टर सुष्मिता झा। गीता कुमारी, ध्यान रखना 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया था, राजस्थान की एकमात्र थी। राजस्थान के किस जिले के पूर्व सरपंच जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे? राजस्थान के किस जिले के पूर्व सरपंच जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे? तो इसका उत्तर आएगा भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा की सक्करगढ़ जो तहसील थी, ये ग्राम पंचायत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? यानी किस जिला परिषद को? आपको बताना बलवंत राय मेहता समिति 1957 के रोड पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और फिर है जिला परिषद, तीनों है। और ये मैंने पूरा वीडियो आपको शाम 9 बजे की क्लास में दे दिया, टॉपिक क्लास में। उत्तर हो जाएगा कोटा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त सभी त्योंदा, झुंझुनू, निधारा, धौलपुर, थोर उदयपुर, बरपाली, फोर चानना, श्री गंगानगर सभी को सम्मानित किया गया। धूलकोट सभ्यता के संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, यह किस जिले में है? धूलकोट सभ्यता के संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, क्योंकि जो भी बजट में राशि प्रस्तावित होती है मान के चलो। अब देखो धूलकोट एक प्राचीन सभ्यता है और करंट में इसका क्वेश्चन हो गया तो इसके बारे में कोई भी पूछा जा सकता है पेपर में। धूलकोट, इसको अगाटपुर भी कहते हैं। और बेड़च जो आहड़ सभ्यता है उसका दूसरा नाम है धूलकोट, बेड़च नदी के किनारे है उदयपुर में। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उदयपुर में ध्यान रखना। आरटीई, आरटीआई नहीं है, आरटीई एक्ट 2019 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख के स्थान पर कितने करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है? पहले 1 लाख की जो वार्षिक आय थे उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता था, अब 2.5 लाख कर दी है। 24 अप्रैल 1938 को किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन जब 24 अप्रैल आई थी उस दिन बात की थी, तो
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राजस्थान के वो अतिरिक्त मुख्य सचिव जिन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। अपनी योजना अपना विकास एक है। अपनी योजना अपना विकास एक है, ये किसके लिए है? ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। राजीव गांधी ई कॉन्टेंट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? राजीव गांधी ई कॉन्टेंट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा। ध्यान रखना, जैसे पहले कॉलेज लगे तो वहां उन्होंने ऑनलाइन वीडियो दिए, कुछ लोग घर पे विद्यार्थी पढ़ रहे थे, कुछ स्कूल में भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब जैसे कोरोना काल आ गया, ऐसी विकट स्थिति आ गई, तो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? उन वीडियो लेक्चरों को दोबारा घर बैठे भी देख सकते हैं। इसके लिए राजीव गांधी ई कॉन्टेंट बैंक बनाया गया है। परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? परंपरागत जो शिक्षा पद्धतियां होती है, आपको पता है आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, वो नीतियों को बढ़ाने के लिए राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की गई है। राजस्थान में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS पायलट आधार पर किन जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है? यानी इमरजेंसी में, आपातकालीन में, तो अलवर और भरतपुर में। कबड्डी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, मान के चलो ये एग्जाम में पक्का आएगा, जनार्दन सिंह गहलोत है। संघर्ष से शिखर तक इनकी पुस्तक है, वो पक्की पूछी जाएगी एग्जाम में। अगला, BSF की सांचू पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, ये राजस्थान के किस जिले में है? BSF की सांचू पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थानी गीतों के रचयिता माधव दरक का निधन हो गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? राजस्थानी गीतों के रचयिता माधव दरक, तो ये राजसमंद जिले से। शंकर सिंह राजपुरोहित को किस राजस्थानी पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? शंकर सिंह राजपुरोहित को, बीकानेर के हैं, किस पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन? तो मृत्यु रासों के लिए। राजस्थान में ऑपरेशन मोजड़ी का संबंध किस उद्योग से है? राजस्थान में ऑपरेशन मोजड़ी का संबंध किस उद्योग से है? रंग उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग या मेहंदी उद्योग? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा ही आ जाएगा। ऑपरेशन मोजड़ी है तो चमड़ा उद्योग है। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो राजकाज सॉफ्टवेयर। राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? बजट में इसकी घोषणा हुई थी। सभी शेरपुर पाली, एन पोखरण जैसलमेर, सादुल शहर, श्री गंगानगर, तो तीनों ही है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था। यह मगरा क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में संबंधित है? ये मगरा क्षेत्र किन जिलों से संबंधित है? तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, इन जिलों, ये याद रखना, 1 2 3 4 5 5 जिलों में है। अजमेर, अजमेर से टच करता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नीचे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और इधर भीलवाड़ा के पास, अजमेर के पास पाली और इधर राजसमंद। किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट 2020-21 में किस ऑनलाइन पोर्टल को प्रारंभ करने की घोषणा की है? 2020-21 में, तो इसका नाम हो जाएगा कृषि ऋण रहन पोर्टल। राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुपालन में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में, तो यह है जन सूचना पोर्टल। इसकी शुरुआत हो चुकी है 2019 में, यानी 17 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारण 262 साल बाद हनुमान जयंती पर, हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। इस स्थान पर लक्की मेला आयोजित नहीं हुआ, तो कहाँ लगता है सबसे बड़ा लक्की मेला? सालासर चूरू के अंदर लगता है। ये आपके 43 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन होते हैं। कई बार कम वीडियो में दिए जाते हैं तो कम होते हैं, लेकिन टारगेट होता है 50 क्वेश्चनों का।
तो 43 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। संडे था तो संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है और पूरा मंथ होते हैं, टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो होता है। तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा ले। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।